हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स फॉर इमेज एनहांसमेंट पे, ठीक है जी। तो इसके अंदर हम मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टडी करेंगे। देखें वो क्या कहता है, टेक पिक्सल वैल्यू आर एज अ रैंडम वेरिएबल, यानी कि हम किसी पिक्सल की वैल्यू को रैंडम वेरिएबल के तौर पे ले लेते हैं। देन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होंगे वो हमारे पास क्या होगा, यानी कि पीडीएफ क्या होंगे। सबसे पहले देखें मीन का फार्मूला लिखा गया हुआ है, m इज़ इक्वल टू सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 0 से l-1, यानी कि पूरी रेंज कवर होगी। वही बात है कि इंटेंसिटी की ऑल वैल्यूज़ कवर होंगी, ठीक है, जो भी उस रेंज में आ रही होंगी। अगर 8 बिट इमेज है तो 0 से 255 तक हमारी रेंज जाएगी। और अगर 3 बिट की इमेज होगी तो आपको पता है वो कैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ। ये मेरे जहन में जो चल रही है कैलकुलेशन वो इस तरीके से चल रही है कि जितने बिट की इमेज होती है ना वो असल में के की वैल्यू होती है। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, के की वैल्यू होती है और 2 पर इस के जो होता है वो एल की वैल्यू बनती है। तो अगर मैं कह रहा था कि अगर 8 बिट इमेज हो तो हमारी जो रेंज है 0 से 255 तक जाएगी। वो कैसे जा पा रही है, जब 2 की पावर 8 करते हैं तो हमारे पास 256 बनता है। 256 में से 1 माइनस करूँ तो 255 आता है। तो ये इस तरह से अंदाज़ा होता है, ठीक है। अब ये जो फार्मूला मीन का लिखा गया हुआ है, देखिए मीन का फार्मूला क्या लिखा गया हुआ है, रेंज बताई गई है, यानी ओवरऑल तमाम वैल्यूज़ को कवर करो जो आपके पास गिवन हो इमेज के अंदर। उसके बाद जो उनकी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं उनको उसकी प्रोबेबिलिटी से ज़रब दे के आपने क्या करना है, सबको एक दूसरे में जमा कर देना है, तो वो आपकी मीन होगा। अब देखें हम जो वैसे मीन वैल्यू पढ़ते आ रहे हैं वो यही है कि जो हम किसी भी चीज़ का एवरेज लेते हैं तो वही उसका मीन होता है। एवरेज कैसे लिया जाता है, तमाम की तमाम वैल्यूज़ को जमा करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं, यही होता है ना। आप देखिएगा मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि मीन भी जो है ना, ये जो आपके सामने ये वाला मीन है ये भी वही चीज़ है, जस्ट ये एक अलग अंदाज में है। उसके बाद ये वेरिएंस है बच्चों, वेरिएंस में देखें थोड़ा सा बस फ़र्क आया, फार्मूला बाकी सारा का सारा वही है। फ़र्क क्या आया, आर की जगह हमारे पास आ गया आर माइनस एम होल का स्केयर, यानी कि इंटेंसिटी में से हमारे पास जो मीन आया होगा वो माइनस करेंगे और होल का स्केयर लेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी से ज़रब देंगे। ये हमारे पास वेरिएंस में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। और देन नेक्स्ट मैं इसका क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा। मैंने एग्जांपल रेडी रखी हुई है, इसी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। जो बच्चों आपके पास होता है ना, देखिए मीन वो होता है एवरेज ग्रे लेवल। एवरेज ग्रे लेवल से मुराद है एवरेज इंटेंसिटी, ठीक है। ग्रे लेवल मीन्स इंटेंसिटी होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि मीन जो होता है ना वो एवरेज इंटेंसिटी होती है, जबकि अपना जो वेरिएंस है वो एवरेज कंट्रास्ट होता है, ठीक है। और आपको पता है कंट्रास्ट की क्या डेफिनेशन है, डिफरेंस बिटवीन हाई इंटेंसिटी एंड लो इंटेंसिटी इज कॉल्ड कंट्रास्ट। आगे देखिए वो कहता है द मीन वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ द पिक्सल्स इन द नेबरहुड एस एक्स वाई ऑफ अ पिक्सल एक्स वाई इज, यानी अगर आपके पास नेबरहुड एस एक्स वाई हो तो उनका जो मीन और वेरिएंस होगा वो आपको नीचे यहाँ पे गिवन है। देखिए फार्मूला वही है, कोई फ़र्क नहीं आया, जस्ट आपको यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है। तो देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता था, ये हमने फार्मूला पढ़ा वेरिएंस का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, जो वेरिएंस का आंसर आता है ना उसका अगर हम अंडर रूट ले लेना, अंडर रूट, तो हमें असल में स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल एग्जांपल्स आपको दिखाना चाहता हूँ, देन हम रजिस्टर पर चलेंगे अपनी कुछ एग्जांपल्स करने के लिए। देखो वो कहता है एक लोकल स्टैटिस्टिक्स 3x3 का एक इमेज है हमारे पास, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें ये जो बैक में इसकी थोड़ी सी इमेज आ रही है ना किसी चीज़ की, वो इतनी अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन देखें अगर हम उस इमेज का मीन लेते हैं ना, तो मीन लेने से क्या होता है, वो जो प्रीवियस वाली यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे किसी काम की ना हो वो यानी क्या होती है, वो विजिबल नहीं रहती, यानी कि वो ना होने के बराबर हो जाती है। और जो हमारे काम की इन्फॉर्मेशन होती है वो हाईलाइट हो जाती है लोकल मीन लेने से, ठीक है, यानी मीन लेने से। और अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या होता है, आपकी जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है और दूसरे नंबर पे जो आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो मतलब कि विजिबल नहीं है, यानी कि नॉन विजिबल हुई है या मध्यम लेवल पे या डल लेवल पे है, तो उन दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं रहता, यानी कि वो सेम लेवल पे आ जाती हैं, जिससे आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है।
देन आगे नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या आता है। देन नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हम अपनी इमेज का अगर लेते हैं, क्या नाम है इसका, क्या नाम था स्टूडेंट्स अपना, स्टैंडर्ड वेरिएंस। वेरिएंस अगर हम लोकल वेरिएंस लेते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो प्रीवियस वाली इन्फॉर्मेशन है ये भी देखें टोटली तौर पे अब विजिबल हो गई है। यानी कि हर एक इन्फॉर्मेशन अब विजिबल है। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम की है वो सारी की सारी यहाँ पे मुकम्मल तौर पे विजिबल हो गई है। ठीक है, इससे इमेज असल में होता यही है बच्चों, काम अपने हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स का, वो इमेज को इन्हेंस करता है, यानी कि इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। तो चले आए चलते हैं अपने रजिस्टर पर आगे, तो पाइथन के कोड आ जाने, ये लेक्चर कवर हो गया। हम चलते हैं अपने रजिस्टर पर, अपनी एक एग्जांपल को डन करते हैं। मैंने एक इमेज ली हुई है आपके लिए, आपको समझाने के लिए। हम वहाँ पे मीन फाइंड आउट करेंगे स्टैटिस्टिक्स के लिए, हिस्टोग्राम स्टैटिस्टिक्स के लिए, और देन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है जी, तो चले आए चलते हैं रजिस्टर पर। हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा वो आपका मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला क्वेश्चन। मैंने एज अ एग्जांपल के तौर पे एक इमेज लिया, 3x3 का ये इमेज है। ठीक है जी, तो 3x3 का इमेज है, इसका मतलब क्या है, इसके m और n की तादाद क्या है, 3x3। ठीक है, यानी कि 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, ये आपको वैसे ही साफ ज़ाहिर दिखाई दे रहा है। तो मीन का फार्मूला जैसा कि आपने देखा था, मीन को m से प्रेजेंट किया गया था, और उसका जो हमारे पास फार्मूला था वो था सिग्मा, या सम ऑफ इसको कहते हैं। सम ऑफ इज आई की रेंज चले ले लें, कोई मसला नहीं है। आई इज़ इक्वल टू 0 से l-1 तक, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था अपने पास आर आई, और एक प्रॉपेबिलिटी। हाँ जी, ये चीज़ ठीक है जी, ये था हमारे पास इसका फार्मूला। तो अब हमने ये अप्लाई मारना है। देखिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या था, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ अकरेंस, यानी कि कितनी दफ़ा हमारी वैल्यू एग्जिस्ट करती है हमारे सेट में, बटे में m×n, एक अपने क्या नाम है इस वैल्यू के लिए। तो देखो अगर मैं अप्लाई करता हूँ इसको, यानी सिग्मा को अंदर अप्लाई करता हूँ, l-1 है ना, l-1 तो अपने पास इसकी रेंज कहाँ तक जाती है, देखें इसकी रेंज जाएगी अपने पास, इसका देखें काफ़ी सिंपल सी बात है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल 9 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमने 0 से 8 तक जाना, सिंपल सी बात है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, यानी इसका साफ साफ मतलब है इसमें ओवरऑल जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सारी हम कवर करेंगे सेट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं मीन लेने के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं देखें, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, फार्मूला लगाना शुरू करता हूँ। देखें पहले मैं 10, सबसे छोटी वैल्यू जो इसमें से मुझे इंटेंसिटी की नज़र आ रही है वो 10 है, तो 10 से मैं स्टार्ट लेता हूँ। ठीक है, 10, और साथ में मुझे 10 की प्रॉपेबिलिटी मल्टीप्लाई देनी है। तो 10 की प्रॉपेबिलिटी का फार्मूला क्या है, प्रॉपेबिलिटी का नंबर ऑफ अकरेंस, यानी जिस इंटेंसिटी वैल्यू की आप बात कर रहे हो वो आपकी इमेज में उस सेम वैल्यू का पिक्सल कितनी दफ़ा आया है। ठीक है, इस वैल्यू का देखें पिक्सल सिर्फ एक दफ़ा आया है इस इमेज के अंदर, तो लिहाजा ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय m×n। m×n कितना बनता है, 9। तो इसका ये बच्चों तरीकाकार है। ठीक है, आगे ये सिग्मा की वजह से यानी सम ऑफ की वजह से नेक्स्ट प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है उससे बड़ी वैल्यू की, 10 के बाद हमारे पास इस सेट में कौन सी बड़ी वैल्यू है, 20 है। तो 20 की बात करता हूँ, तो देखो अब इसकी जगह 20 पुट हुआ, मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ अकरेंस, यानी ये वैल्यू कितनी दफ़ा आई है सेम, यानी कि इस सेम वैल्यू का पिक्सल इस सेट के अंदर कितनी दफ़ा आया, देखो एक ये है एक ये है, 2 दफ़ा आया, तो 2 आ गया n k की जगह, और बटे में 9 ही आएगा। ठीक है, इसका ये तरीकाकार है। अब आप समझ गए होंगे। देखिए 30 की बारी आती है, तो 30 आ गया, अब क्योंकि 20 के बाद 30 आ रहा है, और 30 3 दफ़ा आया, तो यानी ये n k की जगह 3 आ जाएगा, और बटे में वही 9 आ जाएगा, क्योंकि ये m×n हो रहा है, जो कि 3 ज़रबे 3 9 बनता है। उसके बाद 40 की बारी आती है, तो 40 देखो, 40 बच्चों देखो 2 दफ़ा आया है, तो ये 2/9 से ज़रब खाएगा, सिंपल सी बात है। 50 एक ही दफ़ा आया, तो 50 1/9 से ज़रब खाएगा, और इन सब को ज़रब देने के बाद आपस में जमा कर दिया जाएगा।
ठीक है, ये आता है 270/9। 270/9 करने से आपको मीन मिल जाएगा 30। तो ये आपने मीन फाइंड आउट कर लिया, मैंने आपको मीन फाइंड आउट करना सिखा दिया। देखिए कितना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, अब बारी आती है अपने पास वेरिएंस की। वेरिएंस मालूम करेंगे हम। तो वेरिएंस मालूम करने जा रहा हूँ मैं। वेरिएंस को बच्चों इस साइन के साथ मेंशन आउट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है सिग्मा। देखें थोड़ा सा फ़र्क आता है ऊपर वाले फार्मूले में। आई इज़ इक्वल टू 0 से L-1, और जहाँ पे सिर्फ आर आई था ना, वहाँ पे हमारे पास आ जाता होता है आर आई माइनस एम, यानी मीन उसमें से माइनस होगा, उसका स्केयर लिया जाएगा, देन उसको प्रॉपेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो देखिए ये कितना आसान है, ये भी इतना मुश्किल नहीं है। ये जस्ट आपको भी कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन जैसे ही आपको मैं समझाना शुरू करूंगा आपको इजी लगेगा। अब मैं फिर से वही मतलब कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज से स्टार्ट लेता हूँ। 10 से मैंने स्टार्ट लेना है। ठीक है, 10 देखें यहाँ पे 10 पुट हुआ। ठीक है, 10 माइनस मीन की वैल्यू जो कि 30 है, तो 30 आ गया और होल का स्केयर आ गया। अब मल्टीप्लाई करवाना है हमने 10 की प्रोबेबिलिटी के साथ, क्योंकि हम इंटेंसिटी किसकी ले रहे हैं, 10 की ले रहे हैं। तो 10 की प्रोबेबिलिटी क्या आई थी हमारे पास, 1/9 आई थी, क्योंकि ये एक दफ़ा एग्जिस्ट करता है और बटे में आपको पता है m क्रॉस n होना, तो वो ये चीज़ बनती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ है। अब यानी फ़र्क सिर्फ इतना आ जाएगा प्रीवियस वाले में और इस वाले में। बच्चों देखो होना क्या है, सिंपल सी बात है। ये जो वैल्यूज़ थी ना 10, 20, 30, 40, 50, इन सब में से बस अब ये मीन आपका माइनस हो रहा होगा और होल का स्केयर हो रहा होगा, बाकी कोई इतना फ़र्क नहीं आएगा। देखो मैं आपको चले फिर भी सारा करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब मैं 10 के बाद मेरी 20 बड़ी वैल्यू है, तो मैं 20 इंटेंसिटी वाला अपना ले लेता हूँ पिक्सल। अब 20 इंटेंसिटी वाला जब पिक्सल लिया तो यहाँ पे 20 पुट हुआ इसकी जगह, माइनस उसमें से मीन होगा जो कि 30 उसकी वैल्यू है मीन हमारे की, और होल का स्केयर आ गया। ठीक है, आगे प्रॉपेबिलिटी से ज़रब देना, तो प्रॉपेबिलिटी का फार्मूला यानी कि ये इस इंटेंसिटी की वैल्यू का पिक्सल कितनी दफ़ा एग्जिस्ट करता है इमेज के अंदर, 2 दफ़ा एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा ऊपर 2 आ गया और बटे में 9 आ गया। दिस इज़ योर फार्मूला। अब आगे 30 इंटेंसिटी वाला पिक्सल आता है, तो 30 माइनस वही चीज़ यानी 30 माइनस 30 होल का स्केयर हो गया। ठीक है, ये फार्मूला इतना लग गया। आगे इसकी बात करूँ तो तीन तीन दफ़ा ये पिक्सल आया 30 इंटेंसिटी वाला, तो 3/9 आ जाएगा। ठीक है ना, देन नेक्स्ट आगे मूव करता हूँ प्लस। अब आता है 40 इंटेंसिटी वाला पिक्सल, तो 40 इंटेंसिटी वाला पिक्सल देखें 2 दफ़ा आया हुआ है। तो पहले तो ये होगा ना 40 माइनस मीन, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग 40 माइनस मीन की वैल्यू जो कि 30 है और होल का स्केयर आएगा, देन प्रॉपेबिलिटी से ज़रब खाएगा, 2 दफ़ा ये आया हुआ है तो 2/9 आ जाएगा। फाइनली 50 की बारी आएगी। देखो बच्चों 50 इंटेंसिटी वाले पिक्सल की, तो 50 माइनस 30 होगा और होल का स्केयर होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये एक दफ़ा सिर्फ आया तो 1/9 से ज़रब खाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कितना बनता है। देखो बच्चों पहले नंबर पे ये मेरे पास कितना बन रहा है, -20। -20, 20 का स्केयर ही सिंपल ले लो, क्योंकि जो अपने पास वो होता है ना, क्या उसको कहते हैं, माइनस। माइनस का स्केयर लेने से वो पॉजिटिव हो जाता है। ये 400 आ जाता है, 400 बाहर ज़रब खाएगा तो 400/9 आ जाएगा। ठीक है जी, देन प्लस इसकी बात करूं तो ये देखो -10 आ रहा है। -10 का स्केयर यानी 100 आ जाएगा। 100 2 से ज़रब खा के इसको 200 बना देगा, तो 200/9 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये तो आपके सामने ज़ीरो आ रहा है, ये देखें पूरा कट जाएगा। ये ज़ीरो हुआ तो ये पूरी टर्म को ज़ीरो कर देगा। अब इसकी तरफ आऊँ तो ये देखो ये क्या हो रहा है, ये मुझे दे रहा है यहाँ पे 10। 10 का स्केयर 100 होता है, तो 100 ये भी 200/9 आ रहा है। और लास्ट में इसकी बारी आती है, तो इसकी बात करें तो ये देखें ये 20 बचता है। 20 का स्केयर 400, 400/9 आ जाता है ये, प्लस 400/9। अब मैं इसको ओवरऑल सॉल्व करता हूँ, कितना बनता है, 400 जमा 400 जमा 400, 1200 बनता है। 1200 और उसको जब 9 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास आता है बच्चों 133.33। ये आपका बच्चों वेरिएंस आ गया 133.33। ठीक है, अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मेंशन आउट किससे करते थे, मेरे जहन में नहीं रहा। एक मिनट जस्ट बच्चों, मुझे एक मिनट दें, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का ना इंटरनेट से ज़रा सर्च कर लूँ, साइन क्या था हमारे पास उसको डिनोट करने का।
स्टैंडर्ड डेविएशन साइन। क्योंकि बच्चों एक चीज़ को डिनोट करने का जो सिंबल होता है ना, वो ज़रूरी होता है। हाँ जी, सिग्मा है, मैं भी कह रहा था यही हो सकता है, सिग्मा। ये होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, S.D। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम होता है? आपको पता है वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता होता है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ इस वैल्यू का 133.33, तो मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा और मैं देखता हूँ कितना आता है। तो ये बच्चों आता है 11.5। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। इंशाल्लाह हम लेक्चर 4 को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।